पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। ज़मीनों आसमां में हर जुबान से ला इला निकला। हजूरे हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगरचे कौम दरमांदा उदास और आपसे कुछ देर बाद यौम पाकिस्तान परेड मुनक्किद की जाएगी। यौम पाकिस्तान तशरीह का दिन है। पाकिस्तान बनाने में हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी वो आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशीन राह रहेंगी कि किस तरह घर बार छोड़कर सब कुछ वतन पर लुटाकर एक झोंका तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना। बहुत ही खूबसूरत मंजर है शकरपड़िया परेड ग्राउंड का, जहां पर आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का ये बैंड दिल की फॉर्मेशन बनाए हुए मुख्तलिफ धुनें पेश कर रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता आपके सामने मुजाहरा पेश करेगा, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर असद कर रहे हैं। आज के रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड में 30 जवान हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत राइफल ड्रिल। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को मादरे वतन की मशरकी सरहदों का दिफा करने के साथ साथ रेंजर्स ड्रिल स्क्वाड को तैयार करने का एजाज भी हासिल है, जो रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड यानी रेड्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मुजाहरा आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर असद इकबाल रेड्स के इस दस्ते का मुआयना कर रहे हैं और आपसे कुछ देर में आप राइफल थ्रो का खूबसूरत मुजाहिरा देखेंगे। राइफल थ्रो का खूबसूरत मुजाहिरा, पेशावराना महारत। पहली मर्तबा रेड्स के राइफल थ्रो के मनाजिर टीवी स्क्रीन पर। पहली मर्तबा रेड्स का दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। ये बुनियादी तौर पर एक ड्रिल है, लेकिन उसके साथ साथ ये सोल्जर्स की जिस्मानी फिटनेस और जहनी मुस्तैदी के साथ साथ मखसूस इर्तिबात, उनकी जहनी और जिस्मानी कोऑर्डिनेशन और माहिराना राइफल एक्शन को भी अया कर रही है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं।
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ला चुके हैं। 23 मार्च पैगाम है एक ऐसे पाकिस्तान का जहां रंगो नस्ल और जात की बजाय मसावात का बोलबाला है। ख़वातीनो हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। हम जो पासबां ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर, तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे, हम जो पासबां ठहरे। ख़वातीनो हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। 1947 क़याम पाकिस्तान मकसद था, मंजिल थी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान मंजिल है। एक महफूज, खुशहाल, खुद कफील पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब भी था और कायद का तसव्वुर भी। वो जो परचम में लिपट कर जमीन की आगोश में उतर जाते हैं, उनके दम से लहरा रहा है मेरे वतन का अजीम परचम। ख़वातीनो हजरात, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा निशान इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। ख़वातीनो हजरात, वज़ीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज खटक परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करना। ट्रम्प पीटर्स की आवाज इशारा है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद का। Trumpeters are announcing the arrival of the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, in the parade venue. ख़वातीनो हजरात, शहर कराची की रौनकें हों या खुशहाल बलोचिस्तान, कबायली इलाकों की खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत हो या खेल के आबाद मैदान, ये अमन की जीत है, बहादुर और गयूर पाकिस्तानी अवाम की जीत है, ये इकबाल और कायद के पाकिस्तान की जीत है। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बगी पर सवार परेड वेन्यू में दाखिल हो चुके हैं। कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवास टिवाना सदारती बगी के बाएं जानिब, जबकि दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के एजुटेंट मेजर मुजाहिर फारूक मौजूद हैं। तहरीक पाकिस्तान में खवातीन
और अकलियतों ने भी कायद के शाना बशाना भरपूर किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, और आज उन तमाम अजीम खवातीन और अकलियतों को भी खराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपनी जिंदगियां पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मोहतरमा सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने तशरीफ ला चुके हैं। इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। हम पासबान, हम हमालिया में कोहे गिरां, हम बहरे तलातम के शनावर, हम कोहिस्तानों में सीना सफर, हम सुबह दम ताजा और तारीकियों में मुस्तैद, हम सिंध, हम बलूचिस्तान, हम खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम पंजाब, कश्मीर भी हम शहीदों के वारिस, हम वफाक की पहचान, हम हैं पाकिस्तान। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होता हुआ सरबरा पाक फिजाइया का F-16 ब्लॉक 52 सदर पाकिस्तान को रवायती अंदाज में परचम के सामने सलामी पेश करता हुआ। Ladies and gentlemen, look towards the right. Enemy's biggest nightmare. Approaching the venue are the Griffins, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 Squadron. एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड एयर वाइस मार्शल जफर असलम की क़यादत में यह फॉर्मेशन विंग कमांडर जुनैद, ग्रुप कैप्टन जिया आफ्ताब, स्क्वाड्रन लीडर हसन खान और विंग कमांडर अम्मार इकबाल पर मुश्तमिल है। इन शाहीनों का नारा है, बाजुए हिम्मत से है परवाज़ शौक। Ladies and gentlemen, running in towards the parade venue are the nation's pride. Formation of 4 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers. एयर कमोडोर एहसान की क़यादत में यह फॉर्मेशन विंग कमांडर सरमद मुश्ताक, स्क्वाड्रन लीडर बासिम जुबैद, स्क्वाड्रन लीडर हम्माद मसूद और स्क्वाड्रन लीडर जिब्रान रशीद पर मुश्तमिल है। इस फॉर्मेशन की खसूसियत फॉर्मेशन में मौजूद हाल ही में ऑपरेशनल हुए 2 डुअल सीट तैयारों की शमूलियत है। की जुर्रत और बहादुरी के अमीन है। गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बर्कदम बटालियन 9 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल हफीज कर रहे हैं। सियाचिन, शकमा और केल सेक्टर बर्कदम बटालियन की सुनहरी तारीख के गवाह हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द आर्मी, पाक बहरिया के दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने, जिसके अक़ब में पाक फिजाओं के निगहबान, सितारों के राजदान, पाकिस्तान एयरफोर्स शाहीनों का दस्ता, विंग कमांडर मोहम्मद अयाज खान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के 2 जहाज गिराकर एक मर्तबा फिर कौम का सर फखर से बुलंद किया। लड़ाका तैयारों, मोहलक मिसाइलों और जदीद रडार से लैस पाक फिजाइया का दस्ता सलामी के इंस्पेक्टर जनरल सिफ़त गयूर शहीद की शुजात के अमीन फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है।
इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अब्दुल हक उमरानी कर रहे। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीन। इस रेजिमेंट के 21 बहादुर जवानों ने मादरे वतन के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। की नुमाइंदगी पंजाब पुलिस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं। दहशतगर्दी और खासतौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। ऑफिसर्स का दस्ता जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीका अब्बास रेंजर्स, सैयदा सोनिया सिंध पुलिस और इंस्पेक्टर फरियाल नईम ASF की नुमाइंदगी कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है सलामी का बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते का। जान हथेली पर लिए ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता जिसकी क़यादत वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कमर एजाज समगाई बसालत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 कमांडो अल-शमशान बटालियन से। जमीन साथ आसमान साथ आइयो बुलंद हाथ जो कहो बुलंद सुने सारा जहां। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का शामिल चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरक्षित टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के खूबसूरत अंदाज BT-4 पहली मर्तबा मेन बैटल टैंक ऑफ आर्मर्ड कोर विद इट्स लाइटनिंग स्पीड एंड लीथल फायर पावर, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता जिसका ताल्लुक 55 कैवलरी से है। लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं, कैप्टन मुकम्मल कर रहे हैं। खाने के और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाजों को गिरा रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट ऑल्ट मॉडलर ब्रिज 50 जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है। वक्ती तौर पर रास्ता अपने प्रवास के इख्तितामी मरहले में मैनूवरेबिलिटी की खुसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। सबको निशाना बनाने की अहलियत का हामिल जमी से जमी पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक जमी से जमी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुनैद अदरीस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत से है। कर्नल साजिद रजा इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं।
दिन और लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद मानेका इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस MI-35 स्काई रेडर्स का अज़्म लिए दिन और रात में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर कमांडर 101 आर्मी एविएशन ग्रुप ब्रिगेडियर आमिर शहजाद और लेफ्टिनेंट कर्नल क़याम ज़काउद्दीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द ड्रैगन्स हाफ क्यूबन एड का दिलकश मुजाहिरा। दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा। इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जर्रा तकदीर इलाही है। इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जर्रा तकदीर इलाही है। इस खित्ते का हर गोशा एक जिंदा गवाही है, ईमां का है गहवारा, ईमां का है गहवारा। तूने किस कौम को ललकारा, फौलाद ज़मीं दे, फलक एक फिजा दे, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। As the 7 aircraft are pulling up with 4 and 7 in double stock, number 8 and 9 will break in one. आ देख ये बाजू, बाजू है कि तलवारें, सीने हैं जवानों के या आहन दीवारें। आ देख ये बाजू, बाजू है कि तलवारें, सीने हैं जवानों के या आहन दीवारें। मिल जाती है ब्रेकडाउन में तुर्क जानिसारी बैंड खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये बैंड तुर्क मुसल्लह अफवाज का लाज़मी जुज़्व है। 1299 में इस बैंड की बुनियाद पड़ी थी और 5 सदियां आज़ादी, अज़्म और हिम्मत की इन धुनों ने न सिर्फ अपने जाबाजों के जज्बों को शोला बनाया, बल्कि दुश्मनों की सफ़ों में सनसनी और खौफ की लहर दौड़ा दी। इस वक्त जो ये बैंड धुनें पेश कर रहा है, जेतन देदन 1950 में इस धुन को कंपोज किया गया। ये धुन तुर्की की तारीख और कौम को खराज तहसीन पेश करती है और ये मुख्तलिफ झंडे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के फनकार, आर्टिस्ट यहाँ शकरपड़िया बैकग्राउंड में मौजूद हैं। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के झंडे हैं, जिसमें सफ़ेद झंडा जो है ये अमन की अलामत है, सुर्ख झंडा जो है ये ऑटोमन एम्पायर की उसको जाहिर करता है, और जो सब्ज झंडा है ये इस्लाम के रंग को जाहिर करता है, जो सब्ज रंग है। बातें होते थे। इस फ्लोट पर सबसे पहले आप एक मस्जिद का मॉडल देख सकते हैं। कोटली में 300 से ज़ायद मसाजिद हैं और इसी वजह से कोटली को मसाजिद का शहर कहा जाता है। पर इससे पहले कि हम इस फ्लोट को
जो हमारी काविशें हैं, सूफिया और औलिया की सरजमीन शाह रुखने आलम। और जब हम इस पे देखते हैं तो हमें साईं ज़हूर का नाम जो है वो जहन में आता है। साईं ज़हूर का ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा पंजाब से है और इनको उस वक्त 2006 में शोहरत नसीब हुई जब BBC ने इन्हें बेस्ट वॉइस ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। शाह अब्दुल लतीफ हो या बुल्ले शाह, साईं ज़हूर की आवाज़ सूफियाना अंदाज में इन गीतों में रंग भर देती है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का दरगाही कल्चर की बात हो रही है और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं शाहरुख ने आलम के जब हम बात करें मकबरा ज़ायरीन के लिए रूहानी कशिश का बाइस तो रखता ही है। 1320 में तामीर किया गया ये मकबरा जो है ये फन तामीर का भी नमूना है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं करतारपुर राहदारी। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान के लोगों की अजीम मेहमान नवाजी, बर्दाश्त, रवादारी और मजहबी आज़ादी की अलामत है। गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा नानक साहिब और करतारपुर दरबार सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात पाकिस्तान में है और ये इस बात की गवाही है कि हमारे दिल और जो दर है वो अपने सिख भाइयों के लिए तहसीन पेश करें जिन्होंने उस वक्त मसीहाई की जब दूर दूर तक इलाज की राह दिखाई ना देती थी। इन्होंने उस वक्त हिफाजत की जब मौत के साए पाकिस्तान के परचम के रंग का पैराशूट पहने हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल मुमताज हुसैन तमगाए बसालत आज के फ्री फॉल मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं। ऑपरेशन प्योचार के हीरो द मोस्ट डेयरिंग कमांडो और की याद दिलाता है जो 1940 में मीनारे पाकिस्तान मंटो पार्क में मौजूद था। बिलाशुबा पेशावराना सलाहियतों की वजह से ही पाकिस्तान की फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में किया जाता है। पाकिस्तानी कौम का गैर मुतज़लज़ल इत्तेफाक